ज्योतिषदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आप लेकर आए हैं आपके सम्मुख आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और ये दैनिक राशिफल है दिनांक 5 अप्रैल 2026, दिन रविवार, विक्रम संवत 2083 का। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगर आप चैनल हमारा सब्सक्राइब करते हैं ज्योतिषदन केंद्र, तो आने वाले दिनों में जो भी हमारे द्वारा तैयार किए जाएंगे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वे सभी वीडियोस आप तक समय पर पहुंचेंगे और उनकी जानकारी आप समय पर ले सकेंगे। यही एक उद्देश्य है आपसे निवेदन करने के पीछे। तो साथियों, आइए सबसे पहले पंचांग की स्थिति से अवगत करा देते हैं आपको। हिंदी का महीना चल रहा है वैशाख माह, पक्ष है कृष्ण पक्ष, तिथि होगी तृतीया, नक्षत्र होगा विशाखा और योग रहेगा वज्र, करण होगा विष्टि, राशि रहेगी तुला। आज भी तुला ही राशि है, लेकिन चंद्रमा जो है वो आज शाम 5:28 पर अपनी नीच राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। राहु काल की जो समय अवधि है वह आज शाम 5:04 से लेकर शाम 6:38 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:56 से लेकर के दोपहर 12:47 तक रहेगी। और दिशाशूल जो है वो पश्चिम दिशा की ओर है, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर आप यात्रा करने से बचें तो आपके लिए अच्छा है। आज श्री गणेश चतुर्थी व्रत भी है साथियों। तो ये थी सारी जानकारी पंचांग से संबंधित। अब आगे चर्चा आरंभ करते हैं, या चर्चा को आगे बढ़ाते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। एक एक करके हम मीन राशि तक सभी राशियों के विषय में बात करेंगे और साथ में उपाय भी साथ साथ देते रहेंगे। तो आप ध्यान से सुनते रहिएगा, बहुत ही आपके लिए ये महत्वपूर्ण एक तरीके से जानकारी है। तो साथियों, सबसे पहले जैसा मैंने कहा कि मेष राशि के जातकों से बात करेंगे जिनका एरीज साइन है। तो आज भी, क्योंकि चंद्रमा जो है वो तुला राशि में ही है, आपकी राशि से सप्तम भाव में है, तो वैवाहिक जीवन तो आज भी सुखद ही है। आपका वैवाहिक जीवन को लेकर के कोई समस्या मुझे नहीं दिख रही। पार्टनरशिप में भी आज दिन के शुरुआत से ही आपको अच्छा लाभ की संभावना है और लाइफ पार्टनर और पार्टनर्स दोनों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। उधर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए थोड़ी समस्या जरूर बनी हुई है पढ़ाई को लेकर के। तो पढ़ाई को लेकर के समझ देखिए क्या है, आप अगर कुछ उपाय करते हैं तो मैं आपसे कह सकता हूं कि अगर आप कंप्यूटर के छात्र हैं, आईटी फील्ड से रिलेटेड हैं, आईटी में कुछ कर रहे हैं, तो आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। बस करना यही है, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतवे नमः, इस मंत्र का एक माला जाप कर लीजिएगा संध्या के समय और सूर्यदेव को प्रातःकाल जल दीजिएगा। देखिएगा फिर आपके लिए कितना अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स भी जितनी परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके अनुसार उनको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। और साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, दूर दराज की यात्राओं से थोड़ी तकलीफ हो सकती है, खर्च की अधिकता रहने की संभावना बन रही है। तो आपको सिर्फ दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। पहला अध्याय मां दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय का पाठ आपको करना है और दुर्गा कवच का भी पाठ आप करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम आपके सामने अवश्य आएंगे। वृषभ राशि की बात कर लेते हैं, जिनका की टॉरस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा आज भी छठे ही भाव में है, पूरे दिन रहेंगे, शाम को निकलेंगे यहां से 5:28 पर जाएंगे अपनी नीच राशि वृश्चिक में, लेकिन राशि तुला ही कहलाएगी। तुला राशि के रहते हुए दूर दराज की यात्राओं से अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, मगर अपने ऊपर अपने आप को अच्छा कैसे दिखें उसके लिए आप अधिक पैसा अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो बस करें, कोई दिक्कत नहीं, मगर मैं बराबर इस बात को बोल रहा हूं आप वृषभ राशि के जातकों से कि अपने बजट का भी ध्यान जरूर रखिए, बजट इधर उधर ना होने पाए, अन्यथा दिक्कत आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी। साथ ही देखिए, क्योंकि सूर्य और शनि की यति होने से धन के आगमन में थोड़ी सी बाधा या रुकावट या कमी के भी संकेत हैं। तो सूर्यदेव की उपासना करें, सूर्यदेव की उपासना करें। गुड़ का दान कर सकते हैं आप, गुड़ का दान कर सकते हैं, गेहूं का दान कर सकते हैं किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के। और संध्या के समय आप शनि चालीसा का पाठ किसी धार्मिक स्थल में जाकर के करेंगे तो धन का आगमन आपके लिए बना रहेगा। और जहां तक इस बात का प्रश्न है कि भाई पारिवारिक संबंध वो सामान्य रहेंगे, थोड़ा बहुत उसमें 19-21 होता रहेगा, मगर
जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ आपके बहुत अच्छा तालमेल रहेगा, उनका प्यार आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। वैसे जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताना चाहेंगे कि भाई आप भी गणपति जी की जितनी पूजा करेंगे उतने ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग आपके लिए बनेंगे। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो नॉर्मल एक तरीके से रिजल्ट्स प्राप्त कर सकेंगे, नॉर्मल रिजल्ट्स, लेकिन मेहनत करते रहिए, आवश्यक है आपके। और अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद रहे, तो वैवाहिक जीवन को अति ज्यादा सुखद बनते हुए देखना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको ये उपाय के तौर पे ये मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए 11, 21 या 108 बार। और वो मंत्र है ओम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यम। ये है मंत्र, इसका आप जाप करें। मिथुन राशि के जातकों से बात करेंगे जिनका कि जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा पंचम भाव में है आज के दिन, तो जो ये अपने नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं इनके लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति है। साथ ही संतान के द्वारा भी माता पिता को कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। धन का आगमन आपके लिए बना हुआ है, मित्रों से सहयोग प्राप्त करते रहेंगे। उधर आपका मैरिड लाइफ भी सुखद है। भाग्य में थोड़ा सा बीच बीच में अवरोध पैदा हो रहा है, तो अगर आप चाहते हैं कि भाग्य में भी अवरोध पैदा ना हो तो साथियों फिर आप दुर्गा सूक्त का पाठ जरूर करें। दुर्गा सूक्त का पाठ करेंगे तो सारे कष्ट आपके दूर होंगे। बात करते हैं आगे कर्क राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है, आपकी राशि से भी आज चतुर्थ भाव में ही है चंद्रमा, तो देखिए कार्य क्षेत्र हो या सुख सुविधाओं की बात करें, दोनों में ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। आप कर्क राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र से भी कोई समस्या आपके लिए नहीं रहने वाली। कर्क राशि के जातकों को वहां सब कुछ आपके अनुसार चीजें चलती रहेंगी। धन का आगमन सामान्य से मध्यम तौर पे होता रहेगा। शत्रु विरोधी शांत रहेंगे और स्वास्थ्य भी आपका सामान्य से मध्यम बना रहेगा। मगर अगर आप चाहते हैं कि पारिवारिक संबंध अच्छे बने रहें, पहली बात तो आपको उसके लिए कोशिश करते रहना चाहिए। साथ ही ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप करें 1 माला, और सूर्य देव को भी जल अवश्य दें। तो अगर आप चाहते हैं कि देखिए जो नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं कर्क राशि के, उनको भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो फिर यहाँ पर आप सिर्फ मैं नॉर्मल एजुकेशन वालों के उपाय बता रहा हूँ, तो उनको चाहिए कि आपको ये मंत्र करना है ओम अंग अंगारकाय नमः, इसकी 1 माला। सिंह राशि के जातकों के लिए बात करूंगा कि जिनका कि लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है, देखिए धर्म के प्रति तो आस्था आपकी बनी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर धार्मिक विचार रहते हुए धर्म में आस्था रहते हुए भी अगर कुछ जीवन में परेशानियां हैं तो फिर उपायों से ही दूर की जा सकती हैं, छोटे छोटे उपायों से। और जिसमें कि मुझे आपके अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो यहाँ नुकसान और घाटा लॉस होने की संभावना है, पार्टनर के साथ कुछ वाद विवाद, और साथ ही वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी परेशानियां। अब वैवाहिक जीवन में परेशानियां ना हो तो इसके लिए आपको क्या करना है साथियों, तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ माँ दुर्गा सप्त श्लोकी का पाठ करना है। माँ दुर्गा सप्त श्लोकी का पाठ आपको करना है। 7 मंत्र होते हैं उसमें, उनका आप जाप कीजिएगा, बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स तो मैं बराबर बता रहा हूँ सिंह राशि के जातकों को कि अच्छे रिजल्ट्स ला रहे हैं। उधर हायर स्टडीज वाले भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति करेंगे, पराक्रम अच्छा बना रहेगा, उसी के माध्यम से कार्य क्षेत्र में भी सफलता अर्जित करेंगे। धन का आगमन सामान्य रूप से आपको होता रहेगा। कन्या राशि की बात करते हैं जिनका कि विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा आज 2nd हाउस में है। 2nd हाउस में चंद्रमा होने से आपके लिए धन कोष में वृद्धि की संभावनाएं बढ़ रही हैं। उधर पारिवारिक संबंध बेहतर होने की संभावना है, उसमें सुधार अच्छा होगा। और आपकी वाणी और आपका व्यवहार चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, बहुत अच्छा रहने वाला है। और यही कारण होगा कि लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपको एप्रिशिएट करेंगे, आपसे बहुत प्रभावित रहेंगे। और दूसरी बात वो ये भी है कि देखिए, क्योंकि सूर्य शनि की युति जो है वो आपके 7th हाउस में होने से कहीं ना कहीं टकराव वाली स्थिति स्पाउस के साथ पैदा हो रही है, तो कोशिश आप यही कीजिए कि टकराव जैसी स्थिति पैदा ना हो। उसके लिए आपको पूरा पेशेंस रखना है, बहुत शांत रखना है, काम रखना है अपने आप को। और उसके लिए सीधा सीधा एक ही उपाय है, छोटा सा मंत्र है ओम भूम बुद्धाय नमः। बस इसकी 1 माला प्रातःकाल करें। स्नान करने के उपरांत सूर्यदेव को जल दें तांबे के पात्र से, फिर पूजा घर के सामने बैठ करके ओम भूम बुद्धाय नमः 1 माला इस मंत्र की, और दूसरा ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः, उससे आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। बाकी सारी चीजें आपके लिए सामान्य रहेंगी,
कोई समस्या इतनी नहीं है किसी भी क्षेत्र में। धन का आगमन भी मैं यही कहूँगा कि धन का आगमन भी है आपके लिए और धन का संचय भी समस्या नहीं है आपके लिए। आज के दिन कन्या राशि के जातकों को लेकर के बात हो रही है। बात करते हैं आगे तुला राशि के जो जातक हैं जिनका कि लिब्रा साइन है। अब जिनका लिब्रा साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए आपकी राशि में ही चंद्रमा मौजूद है, कल भी थे आज भी हैं। बहुत अच्छे साइन है कि यहां पर चंद्रमा है, आपको प्रसन्न रखेंगे, पूरे दिन खुश रखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए नकारात्मकता आपके दिल और दिमाग पर हावी नहीं होगी, अगर होगी भी तो कुछ थोड़े बहुत पल में आएगी या जाएगी। यानी कि सकारात्मक सोच रहेगी, हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से सोचेंगे, पॉजिटिवली सोचेंगे और आपके वैवाहिक जीवन में भी सुख शांति बनी रहेगी। पार्टनरशिप में अगर कार्य कर रहे हैं तो वहां से भी अच्छे ही परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। धन के लाभ के लिए हम बराबर आप तुला राशि वालों को उपाय दे रहे हैं। आप उन उपायों को जरूर कीजिए तो धन का आगमन भी रहेगा और धन का संचय भी आप करेंगे। सूर्य देव की उपासना करना बिल्कुल ना छोड़ें। साथ ही ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का भी 11, 21 या 108 बार संध्या के समय जाप करें। और साथ ही ओम क्राम क्रीम क्रोम से भूमाए नमः इस मंत्र का भी 11, 21 या 108 बार जाप आपको करना है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स माँ सरस्वती जी की भी पूजा करें, यानी कि सरस्वती चालीसा का पाठ करते रहें वो लोग। तो यहां पर आपको अच्छे ही परिणामों की प्राप्ति होगी सभी क्षेत्रों में। वैसे आपका पराक्रम बना हुआ है, ये एक बहुत प्लस पॉइंट है आपके साथ कि ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके पराक्रम को लेकर के। छोटी दूरी की यात्राओं से भी लाभ रहेगा। साथ ही साथ छोटे भाई बहन भी आपको सहयोग देंगे, मगर बड़े भाई बहनों से किसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा ना करें, बल्कि उनके साथ अपने संबंध अच्छे बनाने पर जोर दें। तो आपके लिए ग्रह आपको और उल्टा सपोर्ट करेंगे यहां पर। तो साथियों यहां पर जो है आपका विरोधी वैसे शांत रहेंगे, विरोधी आपको परेशान ज्यादा नहीं कर सकेंगे, सर उठाएंगे लेकिन उनको सफलता प्राप्त नहीं होगी। बात आगे वृश्चिक राशि की कर लेते हैं जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। अब जिनका स्कॉर्पियो साइन है उनके लिए बताना चाहूंगा कि देखिए ये जो चंद्रमा की स्थिति है ये द्वादश भाव में है आपके राशि से। अब यहां पर आज भी चंद्रमा का होना दूर दराज की यात्राओं से अच्छे ही परिणामों की प्राप्ति के योग बना रहे हैं। उधर आपका जो अगर कोई कर्ज लेने का इच्छा है, कर्ज लोन इत्यादि लेना चाहते हैं या चुकाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, यानी कि दोनों ही काम आपके बन सकते हैं। विरोधी शांत रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, मगर मेहनत पूरी करनी होगी। अगर आपने मेहनत बराबर की और पढ़ाई पर अपनी फोकस किया तो आपकी उम्मीद से भी बेहतर परिणामों की प्राप्ति होने की संभावना बन रही है। साथ ही हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, बल्कि अगर आप कहीं दूर जाकर के अपनी स्टडी करना चाहते हैं, कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज के दिन उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। साथ ही हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, मगर कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा यहाँ पर मैं कहूँगा कि थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजेज हैं। तो कार्य क्षेत्र में चैलेंजेज ना हो, गणपति जी की पूजा करिएगा बस। धनु राशि की बात करते हैं जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा 11th हाउस में है। तो अगर 11th हाउस में चंद्रमा है तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए धन का आपके लिए कोई समस्या नहीं रहेगा, धन का आगमन रहेगा, धन का संचय भी आप कर लेंगे। मगर सुख सुविधाएं जो आपके पास उपलब्ध हैं उनका पूरा लाभ लेना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि आप दूसरी चीज़ों में आपकी इन्वॉल्वमेंट अधिक रहेगी, दूसरी चीज़ों पर आपका ध्यान अधिक रहेगा। और अपने ज्ञान का भी अपना पूरा लाभ आप ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने की संभावना है और संतान के द्वारा भी माता पिता को अच्छे परिणाम ही प्राप्त होंगे। और भाग्य का भी अगर आप चाहते हैं कि आपको धनु राशि के जातकों को अच्छा साथ मिलता रहे तो फिर आप ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः इस मंत्र का एक माला जाप करें, सूर्य देव को जल दें। और साथियों अगर आप गणपति जी की पूजा करेंगे, इस मंत्र स्त्राम ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः ये नहीं कर सकते अगर आप, तो सिर्फ गणपति जी की पूजा करेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, भाग्य का भी साथ मिलेगा, हर तरीके से बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि धनु राशि के जातकों के लिए गणपति जी की पूजा करने से बहुत समस्याएं दूर होंगी। मकर राशि की बात करते हैं जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा दशम भाव में ही है। दशम भाव के चंद्रमा निश्चित रूप से आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता अर्जित करवा रहे हैं। उधर सुख सुविधाओं में वृद्धि होने की संभावना बहुत अच्छी है।
उससे भी इनकार नहीं कर सकते। वैवाहिक संबंध भी बहुत अच्छे रहेंगे। पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं आप मकर राशि के जातक, वहां से लाभ होने की संभावना है। अगर आप चाहते हैं कि भाग्य का भी अच्छा और भरपूर सहयोग आपको मिल सके तो ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र की एक माला का जाप प्रातःकाल जरूर करें। सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद अपने पूजा घर के सामने बैठ करके। दूर दराज की यात्राओं से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, मगर बाहर स्ट्रीट फूड खाने से बचिएगा, क्योंकि आपको पेट से संबंधित व्याधियां हो सकती हैं, परेशानियां हो सकती हैं। पराक्रम आपका सामान्य ही रहेगा। कुंभ राशि के जातकों को लेकर के बात करेंगे जिनका कि एक्वेरियस साइन है। अब जिनका एक्वेरियस साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा नवम भाव में रहेंगे तो भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। पराक्रम के माध्यम से जो भी छोटी मोटी बड़ी समस्याएं आपके लिए आने वाली हैं या आएंगी कार्य क्षेत्र में, वो उनको आप कुछ नहीं समझने वाले हो। उनको आप अपनी मेहनत पर इतना आपको भरोसा और विश्वास रहेगा और कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप उसके बल पर सब कुछ जीत सकेंगे और सारी समस्याओं का हल आपके पास होगा। लेकिन थोड़ा सा मन चंचल रहेगा, विचारों में उथल पुथल रहने वाली है। अब विचारों में उथल पुथल आप कुंभ राशि के जातकों के लिए ना हो तो सबसे पहला तो सूर्य देव की उपासना बहुत आवश्यक है हमारे सभी आप जातकों के लिए, क्योंकि वैवाहिक जीवन को भी सुखी रखना ज्यादा आवश्यक है। और सूर्य देव की उपासना, गणपति जी की पूजा करना, गणेश चालीसा का पाठ, गणपति जी की आरती और साथ ही साथ आपको दुर्गा चालीसा माता का पाठ और माँ दुर्गा जी की आरती। छोटा सा उपाय है, थोड़ी थोड़ी देर के उपाय हैं, इन्हें कीजिए और आपकी जिंदगी में बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। बात अंत में करेंगे मीन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है उनके लिए बताना चाहूंगा कि आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो अष्टम भाव में है। अष्टम भाव के चंद्रमा निश्चित रूप से घर के परिवार के लोगों के साथ अच्छा आपका तालमेल बनाएंगे, अच्छे संबंध रहेंगे, सभी के साथ आप सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे, आपके व्यवहार की लोग प्रशंसा करेंगे, आपकी ओर आकर्षित भी होंगे। लेकिन आपका मान सम्मान बना रहे उसके लिए आप सूर्य देव को प्रातःकाल जल जरूर अर्पित करें, ये इस मंत्र का जाप करते हुए ओम भास्कराय नमः 11, 21 या 108 बार ये आप जरूर कीजिएगा प्रातःकाल, तो उससे आपका मान सम्मान भी बरकरार रहेगा। और संध्या के समय हनुमान जी की पूजा आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ उपाय रहेगा। भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा, हर तरीके से आपके लिए अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। और वैवाहिक जीवन में भी अगर आप चाहते हैं कि कुछ सुख शांति आपको मिलती रहे तो साथियों, बस अगर आप कर सकते हैं वैवाहिक जीवन की सुख शांति के लिए तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर लें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर सकते हैं तो फिर आप ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला का जाप कर सकते हैं। मैंने आपको ऑप्शन दे दिए, जो भी आपको आसान लगता है। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और ये जो हमने उपाय आपको बताए हैं, अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो सभी क्षेत्रों में आपको बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 5 अप्रैल 2026 दिन रविवार का। तो साथियों, अगर आपको ये हमारी चर्चा पसंद आई है तो हमारे आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में इसे को शेयर करें ताकि दूसरे लोग इसका लाभ ले सकें। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सके हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और चलते चलते बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लें ताकि सभी जो भी वीडियोस हमारे तैयार होंगे वो आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे, उनका भी समय पर लाभ आप ले पाएंगे। इसी के साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति के लिए हमारा आपसे अनुरोध है कि हम करने जा रहे हैं। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।